हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। मेरे चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं भोलालाल लाइफ कोच आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप सबों का धन्यवाद। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। तो आज देखिए, करंट एनर्जी लाया हूँ मैं डीएम का। डीएम की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी अपडेट। डीएम डिवाइन मैस्कुलिन का कन्फेशन है ये। ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन का कन्फेशन है, इसको समझिए। और देखिए, जो ये टाइमलेस रीडिंग है, किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगा उसी को आप रखिएगा, और जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट ना करे उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन कहते हैं कि आई डोंट वांट एनीवन एल्स। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ठीक है। प्लीज़ मुझे समझो। मेरा प्यार जो तुम्हारे लिए है, ये दिखावे का प्यार नहीं है। ठीक है। ये एकदम सच्चा प्यार है। मेरा प्यार सच्चा है तुम्हारे लिए, ये दिखावे का प्यार नहीं है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कहते हैं, मेरा दिल तुम्हारे प्यार के लिए तो तरस रहा है, तुम्हारे स्पर्श के लिए, तुम्हारे टच के लिए तरस रहा है। ठीक है। तड़प रहा है मेरा दिल। मेरा मतलब दिल तड़प रहा है तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे टच के लिए, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं। किससे? डिवाइन फेमिनिन से। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि मेरे पास अलगाव के लिए कुछ, बहुत काफ़ी कुछ है। तुम मुझे आराम से छोड़ सकते हो, बहुत सारा रीज़न है। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, तुम मुझे छोड़ सकते हो। इतना इतना गलती मैंने किया है कि मुझे उसका कोई ये नहीं है। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं जानबूझ के उन सब गलतियों को नहीं किया। पता नहीं वो सब गलतियां मुझसे कैसी हो गई। ठीक है। मैं चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाया वहाँ पे। तो मैं अब, बहुत सारी चीज़ें हैं कि तुम मुझे छोड़ सकते हो, बहुत सारे रीज़न है, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपनाओ और मेरा साथ दो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, या तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं डिवाइन फेमिनिन से। ठीक है। कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं कि तुम मुझे छोड़ सकते हो। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मुझे समझो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए दिखावा नहीं है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। मेरा प्यार मेरे प्रिय, तुम्हारे प्यार के लिए मेरा जो दिल है वो तड़प रहा है। ठीक है। ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि अब मैं अपनी सारी गलतियां सुधारने के लिए तैयार हूँ। अब मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि दुनिया में तुम्हारा ही प्यार सबसे पवित्र था और किसी का प्यार पवित्र नहीं था। तो मैं इस चीज़ को समझ गया हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलती की। अब मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधारने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके मुझे माफ़ कर दो, ऐसा वो कह रहे हैं। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये सेपरेशन जो हुआ था, इस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। ठीक है। और मतलब कहते हैं कि मैं इस कनेक्शन को गिव अप नहीं करना चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। अब मैं इस कनेक्शन या प्यार को छोड़ने वाला नहीं हूँ अब, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। तुम मुझ पर भरोसा करो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए वापस, मतलब मेरा प्यार तुम्हारे लिए वापस उसी प्रकार है जिस प्रकार पहले था, और अभी भी, पहले भी देखिए, हमेशा मेरे मेरा प्यार तुम्हारे लिए वैसा ही था, जैसा आज है वैसा ही कल था, हमेशा था। लेकिन मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैंने बहुत सारी गलतियां की जिसका कोई पारावार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझो, मुझे माफ़ करो, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है। मैं चाह करके भी खुद को रोक नहीं पाया। उसके बाद देखो, मेरे प्रिय, मेरे
प्राणनाथ, है ना, मैं तुम्हारे लिए वापस आ रहा हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनिन से कह रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी किसी मतलब मेल फीमेल किसी भी बॉडी में हो सकता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि देखो मेरा प्यार जो है, देख लीजिए आप लोग, कि मेरा प्यार जो है वो कभी भी तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ। मैं तुम्हारे बारे में सोचना भी बंद नहीं कर सकता, लेकिन पता नहीं कैसे मैं सारी गलतियों को किया, मुझे खुद पता नहीं है। मनुष्य से भूल हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो उस भूल को माफ़ कर देता है वो सबसे बड़ा होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हो देखा है, सुना तुमने, लेकिन फिर भी वो कितना सच था कितना झूठ था ये तो मैं भी नहीं जानता। ठीक है, और तुमने क्या देखा क्या सुना और क्या समझा ये तो तुम ही जानो, लेकिन कितना सच था वो कितना झूठ था ये तो समय ही जानता है, और वो समय ही जानता है कि कितना सच था कितना झूठ था। तो ऐसा डीएम कह रहे हैं डीएफ से। तो देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारा चीज़ होता है जो हम लोग देखते हैं सुनते हैं और समझते हैं, तो वैसा होता नहीं जिस प्रकार से वो होना चाहिए, और हम लोग समझ कुछ और लेते हैं, समझे। तो ऐसा डीएम कह रहे हैं कि हम लोग समझ कुछ और लेते हैं, होता कुछ और है। काहे कि देखिए यहाँ पे जब जहाँ पे प्यार होता है ना वहाँ पे झूठ नहीं। देखिए डीएम और डीएफ जो होते हैं ना एक दूसरे से कभी भी कुछ छुपा नहीं सकते हैं, इतना ही जान लीजिए। अगर मान लीजिए डीएफ कोई गलती कर रही है तो वो डीएम को बता देंगे, और अगर डीएम कोई गलती कर रहा है तो डीएफ को बताएगा ही। एक दूसरे से वो छुपा ही नहीं सकता है कोई भी चीज़, वो कुछ भी करेगा वो बताएगा ही, समझे। तो ये चीज़ है, डीएम किसी भी प्रकार से डीएफ को मतलब झूठ नहीं बोल सकती है, और या बोल सकता है, या फिर डीएफ डीएम को कोई भी झूठ बोल नहीं पाएंगे। ये किसी प्रकार का कोई भी आप दोनों में चीज़ मतलब वंचित नहीं रह पाएगा। आप लोग छुपा नहीं सकते एक दूसरे से कोई भी चीज़। तो ये इतना इंटेंस कनेक्शन है कि आप एक दूसरे को मतलब बता ही दीजिएगा। इसलिए मैं हमेशा डीएफ से कहता हूँ कि आप लोग कोई भी ऐसा कर्मा क्रिएट ना करें ताकि आपका कनेक्शन खुद ब खुद डिले हो। ठीक है, मान लीजिए कि आप जो हैं जैसे आपके डीएम साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, या फिर कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, साधारण ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उसमें भी ये होता है कि मान लीजिए आप जितना ज़्यादा कर्मा क्रिएट करते जाइएगा उतना ज़्यादा वो लेट करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी जर्नी डिले होते जाएगी। तो खुद से किसी भी प्रकार का कोई कर्मा क्रिएट ना करें, खुद को पूरी तरह से भगवान पर सरेंडर कर दें, पूरी तरह से सरेंडर करें, और उसके बाद जो वो करवा रहे हैं उसके बाद वो करें। ठीक है, फेथ रखिए, होप रखिए। कोई भी चीज़ अकबकाने से नहीं होता है, अकबकाइएगा कुछ नहीं मिलेगा, खाली प्राण निकल जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो पेशेंस रख करके ध्यान से कोई भी चीज़ को करने से सब कुछ बढ़िया हो जाता है। लेकिन अगर आप अकबका के कोई भी काम कीजिएगा तो वो काम बनने के बगैर बिगड़ जाएगा। काहे कि जल्दी का जो काम होता है वो शैतान का होता है, ये जान लीजिए, वो एंजल्स का काम नहीं है। पेशेंस रखना है आपको। ये जर्नी सबसे पहले आपको पेशेंस रखना ही सिखाता है, दूसरा ट्रस्ट करना सिखाता है, और तीसरा फॉरगिवनेस का पाठ पढ़ाने ये जर्नी आपके पास आता है डीएफ के पास। और ट्रू जो डीएफ होती है उसका ये क्वालिटी होता है कि वो हर चीज़ अपने अंदर समेट ले। आदिशक्ति का ये क्वालिटी है कि वो हर चीज़ अपने अंदर समेट के रखे। अब देखिए हर इंसान का जर्नी से आप अपने जर्नी को कंपेयर करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अपने लाइफ को किसी भी चीज़ से कंपेयर करना बंद कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मूवी देखे उससे अपना जीवन को कंपेयर करने लगे, अच्छा ऐसा है, किसी का कहानी सुने उसको कंपेयर करने लगे, अच्छा ऐसा है। तो इस प्रकार से आपको कंपैरिजन नहीं करना है किसी के भी जर्नी से, या फिर किसी भी के भी लाइफ से, या लाइफ स्टोरी से, या मूवी से, किसी प्रकार का कोई भी आपको कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। खुद का आपका लाइफ अद्वितीय था, है और हमेशा रहेगा। आपको पॉजिटिव एनर्जी बिंग बनाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए ये सेपरेशन दिया गया है ताकि आप पूरी तरह से मजबूत बन सकें। ठीक है, पूरी तरह से आपको इसलिए ट्रिगर दिया जाता है ताकि आप मजबूत बन सकें, एक पॉजिटिव एनर्जी बिंग बन सकें। आपको गॉड अगर चुने हैं या भगवान अगर चुने हैं तो उससे क्या होता है ना, माता महाकाली अगर आपको चुनी है तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। छोटा मोटा काम करने के लिए ये जर्नी नहीं मिलती। और बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे तैसे कुछ सुन लिया, ये कर लिया वो कर लिया आप, और वो समझने लगे कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आप जब तक फुल रीडिंग बढ़िया से नहीं करवा लीजिए, केवल वीडियो देखने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन अगर मान लीजिए उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो फुल रीडिंग आप करवाइए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं भी या नहीं भी।
और उसके बाद आप इनर वर्क करने लगेगा, उसके बाद मान लीजिए आपका डीएम फलना से शादी कर लेगा, चल जाएगा, तो आप कहिएगा कि ये हो गया वो हो गया, फिर आप जर्नी को दोष दीजिएगा। पहले खुद का गलती पकड़ना सीखिए। अगर मान लीजिए आपको जर्नी के बारे में पता चला है तो आप जो है सबसे पहले फुल रीडिंग करवाइए, उसके बाद आप कन्फर्मेशन ले लीजिए, उसके बाद आप अपना इनर वर्क स्टार्ट कीजिए। आप इनर वर्क करते रहिएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो फिर वो तो आपका ट्विन नहीं होगा ना। तो उस प्रकार से होता है। किसी का भी बात सुन करके, कोई भी वीडियो देख करके ये मत समझ लीजिए कि आप उस जर्नी में हैं ही, काहे कि इस जर्नी में बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझिए। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को खुद से रेजोनेट कराने का कोशिश नहीं करना है, जितना आपके लिए उतना ही आपको लेना है। और सबसे बड़ा बात मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन आजकल के ज़माने में एक बहुत बड़ा चीज़ है, उसमें ऐड हो गया है कि जैसा कंटेंट होगा, जैसा कंटेंट आप अपने प्रत्येक दिन में कंज्यूम कीजिएगा, देखिएगा, वैसा ही आपका मन होते जाएगा। ये आप जान लीजिए। तो कंटेंट आप कैसा कंज्यूम कर रहे हैं, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए आप, ठीक है। तो जैसा कंटेंट होगा वैसा आपका मन होगा। इसीलिए किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती रेजोनेट कराने का कोशिश मत कीजिए, जो आपके लिए बस उतना ही लेना है, पहला बात। दूसरा बात, आप कंपैरिजन भूल जाइए। आपका जीवन अद्वितीय था, है और रहेगा, ऐसा आपको सोचना है, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलता हूँ। और अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। चलिए धन्यवाद। आपके लाइक को, भोलालाल को तब तक आप विराम दीजिए, जब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के तुरंत हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच आप सबों का। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।